दोस्तों, मैं बजरंग और आप देख रहे हैं स्वयं यूएससी यूट्यूब चैनल। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड हुआ था उसमें हमने कंकाल तंत्र से संबंधित कुछ फैक्ट पढ़ लिए थे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको और सभी फैक्ट आपको ध्यान में भी होंगे। तो आप अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, हमारे जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं वो बढ़िया लग रहे हैं और मोस्ट जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम क्वेश्चन का हमारे प्रकरण का पहला क्वेश्चन हम करते हैं। तो दोस्तों ये ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपके 15 या 10 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होते हैं। तो ये एक आपकी मैं रिक्वेस्ट है। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, यानी कि आप मेरे साथ पूरे समय तक जितने भी क्वेश्चन हैं बने रहे हैं। आपके विज्ञान में जो है वो अपडेट भी हो गया और विज्ञान से संबंधित नए नए फैक्ट भी आपको जानने को मिलेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन कि वयस्क व्यक्ति में कुल हड्डियों की संख्या होती है। तो दोस्तों बताइए कि वयस्क व्यक्ति में कुल हड्डियों की संख्या होती है, यानी मनुष्य शरीर में हमारी कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन 306, दूसरा 270, तीसरा 350 और चौथा 206। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को आता भी होगा और सभी इसका आंसर जानते भी हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, वयस्क व्यक्ति में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, 206। और यदि नवजात शिशु में पूछ ले तो कम से कम कितने होंगे इसमें, 270। अधिकतम कितनी होती हैं, 306 होती हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, नवजात शिशु में कुल हड्डियों की। तो देखो दोस्तों आ गया कि पिछले क्वेश्चन में हमने इसका फैक्ट भी समझ लिया और इस क्वेश्चन का हम इजीली आंसर भी दे देंगे, सही आंसर भी सही देंगे। नवजात शिशु में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती हैं। पहला 409, दूसरा 206, तीसरा 270, पाँचवा लास्ट चौथा ऑप्शन 250। तो कम से कम यानी इसमें दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 270। अब देखो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये होते कि इसमें 206, ठीक है, 300, 350 और 250, तो दोस्तों आप कौन सा करते। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताया था कि कम से कम 270, अधिकतम कितनी, 300। तो लगभग 270 या 300 के लगभग ऑप्शन कौन सा है, 300। तो हम ये ही करते इसमें कि कौन सौ कितनी हड्डियाँ होती हैं, 300 हड्डियाँ होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ क्या होते हैं कि ऑप्शन टाइप भी होते हैं, तो दोस्तों उस ऑप्शन में लगभग के आंकड़े के चुने जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं। यानी दोस्तों एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने वाले उस भाग या उत्तक को क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन टेंडन्स, दूसरा लिगामेंट्स, तीसरा उत्तक, चौथा उपरोक्त सभी। तो तुक्का एक्सपर्ट ये न समझे कि इसका उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में यही बैठा रहता है कि जिस क्वेश्चन में सभी है उसका सभी कर दें, है ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी होगा। ये मैंने बताया भी था फोर्थ वीडियो में कि एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों बताइए क्या कहते हैं, इसमें लिगामेंट्स कहते हैं। दूसरा देखो टेंडेंस क्या है, तो एक हड्डी यानी एक हड्डी प्लस मांसपेशी, मांसपेशी को जोड़ने वाले भाग को क्या कहेंगे, टेंडन्स कहेंगे। तो टेंडन्स क्या कहते हैं ये भी हमने इसी क्वेश्चन में समझ लिया। नेक्स्ट, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। एक मिनट सॉरी, यानी शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप बता देंगे, क्योंकि मैंने ट्रिक्स बताई थी मिस कहाँ की, यानी कान में। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, फीमर, स्टेपीज, दो ऑप्शन है इसमें, मैंडिबल और मेलियस। तो दोस्तों क्या सही आंसर है इसका, स्टेपीज। और ये कहाँ है, कान में, कान में। कान में मैंने 3 हड्डियाँ बताई थी मिस, यानी मेलियस, इनकस और स्टेपीज। पांचवा क्वेश्चन,
शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? ये भी बताया था दोस्तों कि शरीर का सबसे मजबूत भाग हमारा यानी जबड़ा होता है, उस जबड़े में पाई जाने वाली हड्डी है इनकस, मेलियस, मैक्सिला, मैंडिबल। तो इसका सही आंसर है मैंडिबल, और ये कहाँ की है? जबड़े की। क्योंकि दोस्तों सबसे कठोरतम भाग ही कौन सा हमारा या मजबूत जो भाग होता है वो जबड़ा ही होता है। फिर नेक्स्ट इसमें ये देखें कि इसका तो सही है मैंडिबल। इनकस कहाँ की है? तो कान में। मेलियस कहाँ की है? कान में। मैक्सिला कहाँ की है? जबड़े की। और मैंडिबल भी कहाँ की है? जबड़े की। नंबर 6 क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी हड्डी यानी शरीर की सबसे लंबी हड्डी। देखो सही इसमें क्या पूछा है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछा है। पहला ऑप्शन टीबिया, दूसरा फीमर, फिबुला, और चौथा ऑप्शन अल्ना। तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। और ये कहाँ की है? यानी जांग या पैर में पाई जाने वाली हड्डी है। अगर क्वेश्चन में ये होता है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी पैर की नहीं है तो क्या करते हैं, तो ये भी हम जान लें कि यहाँ से देखें कि कौन से टीबिया कहाँ की है? पैर की। फीमर कहाँ की है? पैर की। फिबुला कहाँ की है? पैर की। और अल्ना कहाँ की है? हाथ की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने हाथ की हड्डियों के नाम और पैर की हड्डियों के नाम बताए थे तो आप के ध्यान में होंगे। नहीं ध्यान में है तो वो एक बार वापस देख लें या उनको आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी हाथ की हड्डी नहीं है, कौन सी पैर की हड्डी नहीं है, कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट देखो कौन सा सही नहीं है, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन क्या होगा? आपका गलत होगा। तो पहला ऑप्शन इनकस कान, अल्ना हाथ, टिबिया पैर, मैंडिबल जबड़े। तो दोस्तों देखें इसमें इनकस कान यानी सही। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन है तो उसमें सही सही को छांटते रहें, गलत अपने आप ही रह जाएगा। तो इनकस कान की है, क्योंकि मैंने मिस बताया था कि मेलियस, इनकस और स्टेपिस कान में पाई जाती है। अल्ना, रेडियो अल्ना, हुमर्स, कार्पल्स कहाँ बताई थी? मेटा कार्पल्स हाथ की हड्डियाँ हैं, सही है। टीबिया, टीबिया फिबुला, फीमर कहाँ की बताई थी? पैर की। और मैंडिबल, मैंडिबल कहाँ की? जबड़े की। दोस्तों सारे ही सही हैं, क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया, इसमें इनमें से कोई नहीं, ये सभी सही हैं, तो ये ध्यान में रखें आप। 8वां, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी हाथ की नहीं है? तो दोस्तों क्वेश्चन वापस आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी हाथ की नहीं है। दिए गए नीचे 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है अल्ना, रेडियो, तीसरा हुमर्स, और चौथा टार्सल्स। यानी कौन सी हड्डी हाथ की नहीं है? तो दोस्तों देखो हाथ की हड्डियों यानी हाथ की हड्डियाँ क्या बताई थी? हुमर्स है, रेडियो है, अल्ना है, रेडियो अल्ना है, और कौन सी? कार्पल्स है। तो इसमें देखो कौन सी है? अल्ना है, रेडियो है, हुमर्स है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? टार्सल। टार्सल हड्डी कहाँ की है? पैर की है। और पैर की कौन कौन सी हड्डी बताई थी? मैं एक बार बता देता हूँ कि कौन सी है। फीमर है, टिबिया फिबुला है, और टार्सल्स है। और मेटाटार्सल्स ये हड्डियाँ क्या होती है? पैर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, चेहरे का निर्माण करने वाली हड्डियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने बताया भी था कि चेहरे में या फेशियल जो हड्डियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं। पहला ऑप्शन 8, दूसरा 24, तीसरा 6, चौथा 14 हड्डी। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप इस क्वेश्चन का सभी सही आंसर देंगे। तो कितनी होती हैं? 14, यानी फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। सिर में मैंने हड्डी कितनी बताई थी? कुल 29 हड्डी बताई थी, जिसमें कपाल में कितनी है दोस्तों हड्डी? 8 होती हैं। कान में, एक कान में कितनी होती हैं? 3, दोनों में 6 होती हैं। चेहरे का निर्माण करने वाली 14 होती हैं, और एक हाइट हड्डी होती हैं। तो दोस्तों लास्ट तक जो हमारे क्वेश्चन है बने रहिए आप, और कितने क्वेश्चन सही हैं आपकी, कितने क्वेश्चन सही जाते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, नवजात शिशु में कशेरुकों की संख्या होती है, यानी नवजात शिशु में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन 31, दूसरा ऑप्शन 33, तीसरा ऑप्शन 24, चौथा ऑप्शन 26। तो नवजात शिशु में कशेरुकों की संख्या, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? 33, ये भी बताया। अब इसमें दिए गए ऑप्शन में देखो 31 और 33 में बहुत कंफ्यूज होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में कि क्यों? क्योंकि 31 और 33 है तो कहाँ से? कशेरुकों से संबंधित। 33 तो कशेरुकों की संख्या होती है,
और 31 क्या होती है, मेरु तंत्रिकाओं की संख्याएं, यानी मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 31 होती है। तब ये क्वेश्चन यानी दोनों तरीके से पूछता है, तो दोनों ही ऑप्शन देता है। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे, मनुष्य शरीर में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है, 33 होती हैं। और ये नवजात शिशु में है। वयस्क व्यक्तियों में इनकी संख्या कितनी रहती है, 26 रह जाती है, क्योंकि अस्थिकरण या अस्थि भवन, अस्थिकरण क्रिया के कारण दो हड्डियां आपस में जुड़ने के बाद नवजात शिशु जैसे ही वयस्क के रूप में होता है या परिपक्वता की ओर आता है, तो उसमें हड्डियां कितनी रह जाती हैं, 26 हो जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है, यानी जोड़ी के रूप में ऑप्शन दे रखा है। पहला 12 जोड़ी, दूसरा 31 जोड़ी, तीसरा 8 जोड़ी, चौथा 24 जोड़ी। तो दोस्तों बताइए, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का भी आप सही आंसर देंगे। 24 जोड़ी मैंने बताई थी रिब्स, यानी रिब्स पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24 जोड़ी 12 जोड़ी होती है, सॉरी 12 जोड़ी, यानी 24 प्लस 1, यानी कुल कितनी हो गई, 25 होती हैं। क्योंकि स्टर्नम्स रिब्स को आपस में जोड़ने वाली हड्डी होती है। स्टर्नम यानी पसलियों को आपस में जोड़ने वाली हड्डी को क्या कहेंगे, स्टर्नम। तो इसका सही आंसर है, मनुष्य में पसलियों की संख्या 24 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, वयस्क मनुष्य में कशेरुकाओं की संख्या। तो दोस्तों बताइए, देखो वयस्क मनुष्य में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है। वयस्क में पूछा है, इस क्वेश्चन का पहले ही हमने पोस्टमार्टम कर लिया था कि कितनी होती है वयस्क मनुष्य में, 26, 31, 14, 24। तो कितनी होती है वयस्क में कशेरुकाओं की संख्या, 26 होती हैं। 31 क्या बताई थी आपको, वापस देखें, मेरुतंत्रिकाएं, मेरुतंत्रिकाएं होती हैं 31 जोड़ी। 14 क्या होती हैं, चेहरे में पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 14। और 24 क्या होती हैं, रिब्स की संख्या, यानी पसलियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती हैं, 14 होती हैं। नेक्स्ट 13, शरीर के किस अंग में सर्वाधिक हड्डी पाई जाती हैं। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है, और ये पूछा भी जा सकता है कि किस भाग में, यानी शरीर के किस भाग में सर्वाधिक हड्डी होती हैं। सर्वाधिक, सिर, पैर, छाती, हाथ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बताइए इसमें। देखो सिर में, अगर आपने कंकाल तंत्र से संबंधित हमने सिर, हाथ, पैर में कितनी क्या हड्डियाँ हैं यह पढ़ा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आप इजीली आंसर दे देंगे। तो इसमें देखो सिर में कितनी होती हैं, 29। अगर आपको ध्यान में नहीं आता है तो ऐसे ऑप्शन को आप वहाँ से अपने दिमाग से ये सोचें, विवेक पर आधारित कि कहाँ कितनी हड्डियाँ होती हैं उनके आगे लिख लें। पैर में कितनी बताई थी, 60 बताई थी। छाती में कितनी, 24 प्लस 1 बराबर कितनी हो गई, 25। और हाथ में कितनी, 60। अब आपकी दिक्कत ये आ गई कि पैर में भी 60 आ रही हैं, हाथ में भी 60 आ रही हैं। तो दोस्तों दो ऑप्शन तो कट ही गए, ये भी नहीं हो सकता, ये भी। दिक्कत दो ऑप्शन में ही होती है। तो यह अब ये देखें कि पैर के साथ मैंने श्रोणि मेखलाओं की संख्या कितनी बताई थी, 2। तो यानी यहाँ तो कितनी हो गई, 62। लेकिन मैंने हाथ में अंश मेखलाओं की संख्या कितनी बताई थी, 4, क्लेविकल और स्केपुला। तो इनकी संख्या क्या हो गई, 64। क्योंकि अगर देखें कमर के नीचे वाले पैर के हिस्सों को मानते हैं, और हमारे गर्दन से लेकर जो अंगुलियों तक होती हैं वो हाथ मानना जाता है। तो ये हाथ 4 हड्डी और काउंट हो जाती है, तो इनकी संख्या कितनी, 64। तो यानी हाथ के में हड्डियाँ कितनी, 64, पैर में जबकि 62 होती हैं। तो क्वेश्चन में सही आंसर क्या हो जाएगा, शरीर के किस अंग में सर्वाधिक हड्डी होती हैं। तो दोस्तों किस अंग में, हाथ में। सर्वाधिक हड्डी किस में होंगी, हाथ में। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है। यह हमने 4th वीडियो पढ़ा था कंकाल तंत्र से संबंधित, उसमें ये जान लिया था कि शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है। पहला ऑप्शन फिबुला, दूसरा फीमर, तीसरा टिबिया, चौथा रेडियो। तो दोस्तों कौन सी होती है इसमें सबसे पतली हड्डी। तो सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है, फिबुला होती है। अब देखो दिए गए ऑप्शन में और जान लेते हैं। फीमर सबसे लंबी हड्डी। तो दोस्तों जैसे ही आप क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करें, चारों ऑप्शन देखें उसमें कौन सी क्या है। टिबिया कहाँ की हड्डी है, ये भी पैर की है। रेडियो कहाँ की है, हाथ की। ठीक है।
और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, हड्डियों में पाई जाने वाली धातु कौन सी हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट है और बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हड्डियों में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। पहला ऑप्शन कैल्शियम, दूसरा कॉपर, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा कोबाल्ट। तो दोस्तों बताइए, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों इसमें कौन सा आंसर होगा, कैल्शियम होगा, कि हड्डियों में पाई जाने वाली केंद्रीय धातु कौन सी होती है, कैल्शियम होती है। तो अब देख लें कि कुछ केंद्रीय धातु होती हैं दिए गए ऑप्शन में, उनमें से कौन कौन सी दिए गए हैं वही मैं यहाँ पर बताऊंगा। बाकी हम जैसे जैसे केंद्रीय धातु वगैरह आएंगे वहाँ बता देंगे। कॉपर, अगर यहाँ देखें तो कॉपर कहाँ होती है, मांसपेशी में पाई जाने वाली, यानी मांसपेशी में पाई जाने वाली एक धातु होती है कॉपर। ठीक है, कॉपर। मैग्नीशियम, तो यानी पादप की पत्ती में पाई जाने वाली केंद्रीय धातु। कोबाल्ट, तो दोस्तों मैंने विटामिन वाला बताया था, यानी आप विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा जो ये क्वेश्चन वाली सीरीज़ है या टेस्ट वाली जो आपकी सीरीज़ है ये बहुत ही अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। तो अगर ये पसंद आई या वीडियो आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। तो दोस्तों और लिंक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें ताकि जिसको ये वीडियो वगैरह या क्वेश्चनों की आवश्यकता है उस तक ये पहुंच सकें। तो आप दोस्तों मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू।